तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पोस्टग्रेस डेटाबेस के बारे में। यदि आप एक बिगिनर हैं और आपको डेटाबेस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पोस्टग्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो लोग माइस्क्यूएल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप पोस्टग्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो पोस्टग्रेस आप बोल सकते हो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आप डेटा को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करवाते हो। तो यदि आपको इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, ब्राउजर में पोस्टग्रेस एसक्यूएल टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस लिंक में जाना है, डाउनलोड वाले लिंक में। ये इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है सारे का। उसके बाद यहाँ पे यदि आप क्लिक करोगे तो विंडो में आपको जाना है। ओके, यदि आप विंडो यूज कर रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे डाउनलोड द इंस्टॉलर में जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे ये जो है 64 बिट वाले ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, और 32 बिट जो है वो नॉट सपोर्टेड है। ओके, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे जहाँ पे डाउनलोड हुआ है इसको आप डबल क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है, सारे में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन होता है तो ओके कर लेना है आपको, नेक्स्ट कर लेना है, ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे फाइनली फिनिश कर लेना है। जब आप यहाँ पे फिनिश करते हो ना, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे ये फिर से पूछता है स्टैक बिल्डर के बारे में। तो यहाँ पे यदि आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ये इस तरह का विंडो ओपन होगा, यू मस्ट सेलेक्ट एन इंस्टॉलेशन ऑप्शन बिफोर यू कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ओके कर लेना है और यहाँ पे आपको कैंसिल कर लेना है। यहाँ पे येस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे सिंपली आपको बैक में कैंसिल कर लेना है, आपको प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, यदि इसको ओपन करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है स्टार्ट विंडो में पीजी एडमिन। ओके, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ देर ये टाइम लेगा ओपन होने में, और यहाँ पे ये एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे वो बोलेगा कॉन्फ़िगर। तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये यूजर नेम मांगेगा। तो क्रिएशन के लिए देख लेना कि यह क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड लिया हुआ था, तो यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया, यहाँ पे आपको ओके करना है। ये जो मैं बोल रहा था कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे यदि आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर पूछेगा। तो पोर्ट नंबर यहाँ पे कभी ये सेलेक्ट नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो पोर्ट नंबर में आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। वन टाइम पे ये तो चल जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे ये चूँकि फिक्स पोर्ट नंबर होता है तो कभी कभी ये नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप ट्राई करना चेंज करने का। जब 5432 करोगे तो ये यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे जो फिक्स पोर्ट नंबर है ना, इसको आप फिक्स भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन जब आप फिक्स कर दोगे और नेक्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो वो फिर से यहाँ पे ना इशू दे देता है। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको जो पोर्ट नंबर आप डालोगे ना 5432, वो दोबारा आप चाहोगे कि उसी से यहाँ पे आपका ये काम कर जाए, तो वहाँ पे वो नहीं लेता है। तो वहाँ पे 5433 कर लेना पोर्ट नंबर। ये मैं बता रहा हूँ, जब आप बार बार उसको यूज़ करना चाहोगे ना, सपोज आपने पोस्टग्रेस यूज़ कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे 5432 से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 5433 टाइप करके फिर से आपको नेक्स्ट कर लेना है। ओके, फिर से जब आप ओपन करते हो तो उस केस में क्या करना, ये जो पोर्ट नंबर है ना, इसको डिसेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। तो जब आप कंटिन्यू करोगे तो वो क्या करता है, बोलता है कि डू यू वांट टू क्विट योर एप्लीकेशन, ऐसा कुछ वो ऑप्शन देगा। तो आप येस कर लेना। येस करने के बाद फिर से यहाँ पे जाके पीजी माई एडमिन स्टार्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं इसमें, तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने 5432 लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे सेव हो गया। इससे पहले यहाँ पे 5050 पे ये डिसेबल था, ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5432 लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सेव यदि किया, सेव करने के बाद यहाँ पे यदि आप देखोगे, ये जो मैं बोल रहा था, द पोर्ट स्पेसिफाइड इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज एंटर फ्री पोर्ट नंबर, वो बोल दिया है कि ऑलरेडी इन यूज है। तो फिर से मैंने क्या किया, इसको ओके किया और यहाँ पे 5433 किया, इसके से फिर से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे ये बोलेगा डू यू वांट टू क्विट द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है जो मैंने आपको बताया, पीजी माई एडमिन, फिर से पीजी एडमिन बोल सकते हो। और जब फिर से ओपन करोगे तो फिर से ये ओपन हो जाएगा। ऑल राइट, ओपन होने के बाद जो मैंने बताया पासवर्ड वाला वो आप कर लेना। पासवर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का विंडो आपको ओपन होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, 13 या 14, देख लेना आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे 14 वाले में जब आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे फिर से ये पासवर्ड मांगेगा। तो वहाँ पे फिर से आप पासवर्ड टाइप कर लेना एडमिन, जो आप पासवर्ड एंटर किए होंगे।
ओके, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप एडमिन डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस में यहाँ पे यदि आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोस्टग्रेस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएटेड रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेरी चलाने हैं। तो क्वेरी चलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे चाहो तो आप मैनुअली कर सकते हो क्रिएट और यहाँ पे डेटाबेस, या तो फिर यहाँ पे क्वेरी के थ्रू करना है। तो हम लोग करेंगे क्वेरी के थ्रू ही। तो यहाँ पे क्वेरी टूल पे जाने हैं, और जब यहाँ पे क्वेरी टूल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ एडिटर मिलता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यदि यहाँ पे आपको इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है ना, या फिर ये जो थीम है जो ब्लैक से दिख रहे हैं उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो फाइल पे, और फाइल पे यहाँ पे ये जो है ना प्रीफ्रेंसेस में जा सकते हो, और प्रीफ्रेंसेस में जाके यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो थीम है ना, थीम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डार्क सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड हाई कॉन्ट्रास्ट। ऑल राइट, तो ये हो गया। और यदि यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए ये यहाँ पे दे देता है, ये ना एडिटर पे यदि आप जाओगे तो यहाँ पे ये जो है फ़ॉन्ट साइज इसको आप 2 कर सकते हो या 4 कर सकते हो। ऑल राइट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 होगा। तो यदि आपको 20% इंक्रीज करना है तो उसके लिए यहाँ पे बोल रहा है 1.2, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 ले लिया था। तो यहाँ से आपका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। और ये फ़ॉन्ट साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप टाइप कर रहे होता है ना क्वेरी, तो वहाँ पे बहुत छोटे में वो दिख रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा एफर्ट लगता है उसको देखने में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस नेम में आप कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे कैपिटल में लिया हुआ है क्रिएट, और यहाँ पे डेटाबेस, क्योंकि बहुत सारी जगह देखोगे ना कहीं कहीं पे आपको एडिटर मिलते हैं, वहाँ पे लोअर केस में ये सपोर्ट नहीं होता है, वहाँ पे आपको बोलेगा कि अपर केस में यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो ये दोनों आप टाइप कर सकते हो पोस्टग्रेस वाले में। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस, जितने भी ये कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स को सिर्फ आप कैपिटल में रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। ऑलराइट, यहाँ पे आप सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ऑलराइट, तो यदि यहाँ पे आप रन करोगे क्वेरी, देख सकते हो ये यहाँ बोल रहा है F5 प्रेस करने के लिए। तो चाहो तो आप कीबोर्ड का हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 12 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे अभी, इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो राइट क्लिक डेटाबेस में, और यहाँ पे रिफ्रेश। तो देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो इसको यदि आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक स्कीमा। तो स्कीमा के अंदर ही आपको टेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है टेबल वाले में। ऑल राइट, तो टेबल में यहाँ पे यदि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने टेबल क्रिएट नहीं किया है। तो टेबल क्रिएट अब हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल में जाके आप कर सकते हो क्वेरी टूल। ओके, जिस डेटाबेस में आपको जाना है ना, उसी के टेबल में जाके आप ट्राई कीजिएगा क्वेरी टूल ओपन करने का। ऑल राइट, इससे आपका वो डेटाबेस सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट वाला डेटाबेस जो है वो सिलेक्टेड है। तो आप चाहो तो इसको राइट क्लिक करके रिमूव पैनल कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे रिमूव पैनल कर सकते हो, डोंट सेव यहाँ पे कर सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पे स्टूडेंट वाले डेटाबेस में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्वेरी चलाने हैं, तो हमें टेबल क्रिएट करना है। तो चाहो तो स्मॉल में या फिर कैपिटल में, मैंने आपको बताया। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम में हम लोग ले लेते हैं, ये आप कैपिटल में या फिर स्मॉल में ले सकते हो। टेबल नेम में हमने ले लिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वाले डेटाबेस में हमने डाल दिया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ओके, और जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो टेबल फील्ड नेम होता है या फिर कॉलम नेम बोल सकते हो, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक डेटा टाइप आने चाहिए। जैसे यहाँ पे यूज हो जाते हैं कैर, वेर कैर, टेक्स्ट। ओके, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में आपको लेना है। आप चाहो तो एक ही लाइन में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना तो कॉलम नेम। तो कॉलम नेम यहाँ पे लिया आईडी। वैसे आईडी बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट करता है जो पोस्टग्रेस डेटाबेस होता है। तो आप चाहो तो आईडी ले सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो नेम से। तो नेम ले लिया, और यहाँ पे नेम में आप ले सकते हो, नेम किस टाइप का होना चाहिए। तो एक टेक्स्ट होता है, एक वेरकर होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग वेरकर लेंगे।
तो यहाँ पे ले लिया varchar, ओके। और यहाँ पे आप साइज मेंशन कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हम लोग देते हैं 30, कि जो यहाँ पे नेम का लेंथ होगा वो 30 होगा, ऑलराइट। और यहाँ पे आप चाहो तो नॉट नल ले सकते हो, तो वो अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। नॉट नल एक काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे नेम varchar, और यहाँ पे आप ले सकते हो कॉमा, ओके। उसके बाद दूसरा ले सकते हो यहाँ पे ईमेल, तो ईमेल भी ले लेते हैं varchar, ये 40 कर लेते हैं, ऑलराइट। तो ये एक नेम हो गया, ईमेल हो गया। एक और ले लेते हैं फ़ोन, तो यहाँ पे आपको लेना है बिगिंट, ऑलराइट, ओके। और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट किया तो देख सकते हो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, ऑलराइट। यहाँ पे आपको कॉमा लेना है। अभी यहाँ पे स्कीमा में आपको रिफ्रेश करना है, तो अभी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं स्कीमा में, इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से यहाँ पे इसको कोलैप्स करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा टेबल था इसमें जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल क्रिएट हो गया। तो टेबल में यहाँ पे कॉलम पे यदि जाओगे तो कॉलम में यहाँ पे आपको दिखेंगे वो सारे फील्ड, नेम, ईमेल एंड फ़ोन, लेकिन डेटा भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने डेटा एंटर नहीं किया है। अभी सिर्फ हमारे पास एक टेबल है, ऑलराइट। तो टेबल में यहाँ पे डेटा एंटर करना है, ओके। तो टेबल एंटर करने के लिए आप यूज कर लेते हो इंसर्ट कमांड, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे टेबल क्रिएट किया। तो टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको कॉलम नेम डिफाइन करने होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्रड ऑपरेशन करने हैं, ओके। उसके बाद और यहाँ पे ऑपरेशन देखेंगे। तो क्रिएट टेबल हो गया। अब यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ये आप बैकअप ले लेना, इंसर्ट इनटू। मैंने आपको बताया कि ये आप कैपिटल में भी ले सकते हो, ज़्यादातर आपको कैपिटल वाले ही मिलेंगे बहुत सारी जगह पे। तो इंसर्ट इनटू यहाँ पे टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, ऑलराइट। और यहाँ पे दो तरह से आप वैल्यू को इनपुट करवा सकते हो। तो जो पहले करते थे हम लोग ज़्यादातर, उसके लिए यहाँ पे करते थे, जो भी आपका कॉलम नेम है ना, वो कॉलम नेम यहाँ पे आप डिफाइन करते थे। तो कॉलम नेम हमारा क्या है, एक नेम है, एक और क्या है, ईमेल है, और लास्ट है फ़ोन। तो पहले आप कॉलम नेम डिफाइन करते थे, उसके बाद यहाँ पे लेते थे वैल्यूज कि क्या क्या वैल्यू आपको डालने हैं, और यहाँ पे आप वैल्यू टाइप करते थे। तो वैल्यू यहाँ पे है पहला, सपोज ले लिया संजीत, यहाँ पे आपको लेना है सिंगल कोट में, ऑलराइट। एक संजीत आ गया, कॉमा, दूसरा ले लेते हैं sanjeet@gmail.com, और एक ले लिया यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो 9877654321, ऑलराइट। तो ये हो गया। यहाँ पे आप क्वेरी रन कर सकते हो, तो देख सकते हो सक्सेसफुली रन हो गया है। फिर वही यदि यहाँ पे चेक करना है कि ये हमारा रन हुआ या नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा कमांड चलाते हैं, होम इंसर्ट। अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक और यहाँ पे टूल ओपन कर लेते हैं, क्वेरी टूल, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे रहने देते हैं इसके पहले वाले में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया ना, वो हमें डिस्प्ले करवाने हैं। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है एक्सेस करने के लिए। आप एसक्यूएल क्वेरी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये हम लोग कमांड लिखते हैं यदि हमें एक्सेस करना होता है किसी भी डेटा को। इसको आप कैपिटल भी रख सकते हो, इसको भी कैपिटल रख सकते हो। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स के टेबल से जितने भी डेटा होंगे ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो यदि आप यहाँ पे रन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्रिएट, इंसर्ट, रीड हो गया। और क्या रहता है, अपडेट। तो अपडेट से पहले यहाँ पे इंसर्ट वाले ही देखते हैं, जो दूसरा अप्रोच है वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरा अप्रोच ये होता है कि यहाँ पे जो हम लोग कॉलम ले रहे थे ना, कॉलम यहाँ पे आप नहीं दीजिए, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज में आप एंटर करवा सकते हैं वैल्यू। लेकिन ये उसी सीक्वेंस में वैल्यू एंटर होगी, ये आपको एंटर करवानी है जिस सीक्वेंस में आपका कॉलम नेम है। तो यहाँ पे संजीत मतलब नेम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ये ईमेल आईडी को और ये फ़ोन नंबर को, ओके। तो यहाँ पे यदि दूसरा लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं रवि, यहाँ पे ले लिया रवि@gmail.com, ऑलराइट।
और यहाँ पे कर लेते हैं 87। यदि यहाँ पे क्वेरी करोगे तो देख सकते हो रन हो गया है। और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक कर रहे थे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, क्या है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यदि यहाँ पे रन करोगे तो देख सकते हो 2 डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ऑल राइट, तो ये होता है आपका इंसर्ट करवाने का। सपोज यहाँ पे एक टाइम पे मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करवानी है, मतलब मोर देन 1 रो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू आपने ले लिया ना, इसी को यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप चाहो तो नीचे ले सकते हो। ऑल राइट, या फिर यहाँ से ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे कॉमा देके कंट्रोल V, यहाँ पे आप दूसरा ले सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने ले लिया हरी, यहाँ पे ले लिया हरी @gmail.com और यहाँ पे 77 कर लेते हैं। ऑल राइट, और लेना है तो यहाँ पे कॉमा लेके फिर वही कंट्रोल V, यहाँ पे ले लिया परी @gmail.com और यहाँ पे कर लेते हैं 99। ऑल राइट, तो इसको यहाँ पे रन करते हैं तो देख सकते हो रन हो गया है। सेलेक्ट ऑल करना है तो उसके लिए यहाँ पे फिर ये जो हमने रन करवाया था दूसरे वाले पैनल पे, तो इसको आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे डेटा आपको दिख जाएंगे। ओके, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका रीड करने का और साथ ही में इंसर्ट करवाने का। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं अपडेट करवाने का। तो अपडेट क्या करते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो आईडी ले लेना, और आईडी ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आईडी के बेस पे आपको चीज़ें शो करवानी होती है, या फिर आईडी बहुत सारी जगह पे काम कर जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे आप देखोगे ना डेटा आउटपुट में ये जो था, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना नंबरिंग खुद करता है। ओके, इसलिए यहाँ पे आप आईडी नहीं देते हो कभी कभी, लेकिन आपको दे देना चाहिए। ओके, उससे यहाँ पे यूनिक मेंटेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करवाने का काम करते हैं। तो अपडेट में क्या करते हैं, यहाँ पे यदि यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड एंड थर्ड में रवि 2 बार यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड वाला डेटा है ना जो रवि है, ओके, रवि वाले डेटा को हम लोग क्या करते हैं हरीश कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड और थर्ड वाला जो डेटा है ना ये दोनों इक्वल ही है। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों डेटा अपडेट हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा की होना चाहिए या फिर एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिक हो। तो आईडी यदि हमारे पास होता तो यहाँ पे आईडी 3 में हम लोग क्या करते हैं, रवि को अपडेट कर सकते थे। ऑल राइट, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे अपडेट वाला कमांड चला लेते हैं। दोनों अपडेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपडेट होने देते हैं। तो अपडेट के लिए आप क्या करते हो, लिखते हो अपडेट, यहाँ पे क्या करते हो टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है आपका स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स। ऑल राइट, उसके बाद करना क्या, हमें सेट करना है किसको, नेम को। नेम क्या है रवि, तो सेट नेम क्या सेट करना है वो हम यहाँ पे करने सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें सेट करना है इसको हरीश। ऑल राइट, किसको करने हैं, जो हमारा नेम रवि है। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग वेयर क्लॉज। ओके, वेयर बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कंडीशन के लिए। ओके, तो वेयर क्लॉज, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो नेम इक्वल्स टू, नेम क्या है रवि, तो यहाँ पे रवि, तो जो आपका रवि है उस जगह पे आपका हरीश अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी चल गया है। और यदि यहाँ पे आप सेलेक्ट एस्ट्रिक करोगे, वो इसी में कर लेते हैं, वहीं पे हम लोग ओवरराइट कर दिए थे ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम कर लिए स्टूडेंट्स, और यदि यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको हरीश अपडेट करके दे देगा। ठीक है, जो आपका रवि वाला डेटा था वो हरीश चेंज हो गया। ऑल राइट, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस जो है ना वो अलग हो गया, देख सकते हो हरीश हरीश बाद में आ गया है। ओके, तो यदि यहाँ पे प्रॉपर आईडी रहेगा ना तो उसी आईडी पे ये अपडेट करेगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि यदि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका अपडेट करवाने का। एक और देख लेते हैं अपडेट में। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं अपडेट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या करते हैं ये जो है ना डेटा
परी वाला, तो परी का यहाँ पे जो ईमेल आईडी है ना, pari@gmail.com, इसको हम लोग कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेट ईमेल, यहाँ पे कर लिया परीश, परी की जगह पे परीश कर लिया सपोज @gmail.com, वेयर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बोल सकते हो परी। अब देखिए ईमेल आईडी भले ही आप अपडेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे यदि नेम भी लिख दोगे ना, क्योंकि यदि यहाँ पे आप देखोगे नेम क्या है परी, तो कोई भी एक कॉलम जिससे उस डेटा के बारे में पता चल जाए क्वेरी को जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे वो अपडेट हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे लिखते हो कि नेम जो परी है उसके ईमेल आईडी को आप अपडेट कर दो, तो वो अपडेट कर देगा। या फिर फ़ोन जिसका नंबर है ये 9976 जो भी है, यदि ये भी फ़ोन नंबर लिख दोगे तो उस केस में भी ये आपको अपडेट करके दे देगा। तो कोई भी एक ऐसा की जिससे उस रो के बारे में पता चल रहा हो। यदि आप एक रो में अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं क्लिक, तो ये हो गया, यहाँ पे आया क्लिक किया, तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा डेटा था परी वाला वो अपडेट हो गया। ऑल राइट, तो ये था आपका अपडेट करवाने का। एक डिलीट भी होता है, तो डिलीट के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिलीट के लिए आप यूज कर लेते हो डिलीट कमांड। तो डिलीट में क्या करते हैं, जो हरीश वाला डेटा है ना वो हम लोग सब वो डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके लिए हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। उसके लिए आप लेते हो डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे आपको लिखना होता है फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या डिलीट करना है, वेयर नेम इक्वल्स टू हरीश, जो हरीश वाला नेम है ना वो हमें डिलीट कर देने हैं। और मैंने आपको सिंटेक्स वाला बताया था कि यहाँ पे आप कैपिटल भी ले लेते हो, तो यदि यहाँ पे आपको कैपिटल लेना होता तो जितने भी कीज यूज कर रहे हैं ना, डिलीट, ये फ्रॉम, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे सारे आप इसको कैपिटल रख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है पोस्टग्रेस क्वेरी करने का। तो यहाँ पे रन किया तो देख सकते हो ये रिस्पॉन्स मिल गया है। यहाँ पे यदि आप जाओगे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको 2 डेटा डिलीट किया हुआ मिलेगा। ऑल राइट, तो ये था आपका क्या, सारे कमांड। यदि आपको टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को डिलीट करने के लिए वो हम लोग लास्ट में कमांड यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको याद रख लेने हैं कि टेबल के लिए यहाँ पे यूज करते हो ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे टेबल नेम, तो हमारा क्या है स्टूडेंट्स। तो यदि यहाँ पे हम लोग क्वेरी करेंगे तो ये आपको डिलीट करके दे देगा। ओके, तो ये हम लोग लास्ट में कमांड चलाएंगे। और यदि आपको डेटाबेस डिलीट करना है तो यहाँ पे आप लिख लोगे ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस नेम तो स्टूडेंट। ऑल राइट, तो ये भी आप कमांड चलाओगे तो कंप्लीट डेटाबेस डिलीट कर देगा। तो डेटाबेस डिलीट होने से जितने भी यहाँ पे टेबल्स होंगे ना इस डेटाबेस के अंदर वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये कमांड आप तब यूज करना जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज वो सारा डिलीट कर देगा। ओके, अब यहाँ पे और छोटे छोटे जो कमांड होते हैं वो यूज कर लेते हैं। तो एक तो वेयर क्लॉज हमने देखा ही, यहाँ पे एक और यूज कर लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले कमांड देखेंगे। यहाँ पे एक यूज कर लेते हैं अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल में बेसिकली क्या होता है, जो आपका टेबल कॉलम नेम होता है ना उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, और साथ ही हम लोग कंस्ट्रेंट भी यूज कर लेते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉलम को हम लोग अपडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि आईडी वाला, तो एक यहाँ पे आईडी को ऐड करते हैं कॉलम को। तो यहाँ पे उसके लिए आप क्या करते हो, देखिए यहाँ पे ये वाला रख लेते हैं सेलेक्ट लिस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, और वो हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी को ऐड करना है। तो आईडी को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो ऑल्टर टेबल और टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या ऐड करना है, तो आईडी ऐड करना है। यहाँ पे आपको ले लेना है बिगिंट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक कॉलम ऐड कर देगा आईडी के नाम से। तो यदि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यदि हम लोग रिफ्रेश करते हैं स्टूडेंट को, इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पे आईडी ऐड हो गया। ऑल राइट, तो ये आप क्वेरी यूज कर सकते हो। सपोज दूसरा कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे सपोज ऐड कर लेते हैं सैलरी। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो यहाँ पे कर लिया सैलरी। ऑल राइट,
और सैलरी यहाँ पे होगा बिग इंट। तो बिग इंट यदि यहाँ पे क्वेरी चलाओगे तो ये आपका चल गया है, और यदि यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको सैलरी वाला कॉलम भी मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू का ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू कैसे ऐड होगी यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे पहले इसको क्वेरी करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक वाला, तो देख सकते हो आईडी जो है उस समय नल है, सैलरी भी नल है। तो जो संजीत वाला डेटा है ना उसको अपडेट कर लेते हैं सैलरी को, और सारे को 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं हम लोग अपडेट क्या टेबल। तो स्टूडेंट्स सैलरी को सेट करना है, तो यहाँ पे सेट सैलरी क्या कितना ऐड करना है, यहाँ पे सपोज कर लिया 90,000। ऑल राइट, और यहाँ पे कर लेते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू, आप चाहो तो आईडी भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, संजीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे संजीत, ये केसेस भी आपको यहाँ पे अच्छे से लेने हैं। ऑल राइट, यदि फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल लेना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पे आप रन करते हो तो देख सकते हो रन कर गया। वो कभी कभी यहाँ पे ना इशू कर देता है, ठीक है, थोड़ा क्वेरी में वो डिले होता है। तो यहाँ पे आप देख लेना जब डेटाबेस हैंडल कर रहे हो, तो जब एक बार नहीं चल रहा है तो दोबारा आप ट्राई करके देख लेना। ओके, अब यदि यहाँ पे आप आओगे रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये सैलरी अपडेट कर दिया। ऑल राइट, अब यदि यहाँ पे आप करते इसी को यहाँ पे कर लेते 80,000, और नेम जो है ना कौन सा, हरी वाला, तो हरी वाले नेम को यहाँ पे 80 कर लेते हैं। क्लिक किया तो ये चल गया। ऑल राइट, और एक और कर लेते हैं जो यहाँ पे है, क्या है, परी वाला डेटा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे कर लिया परी और यहाँ पे कर लिया 70। ऑल राइट, रन करोगे तो ये रन कर गया, यहाँ पे गया रन किया तो देख सकते हो यहाँ पे सारे डेटा अपडेट हो गए। ऑल राइट, सेम यहाँ पे आप आईडी को कर सकते थे सेट आईडी, यहाँ पे आप दे सकते थे 1, वेयर नेम इक्वल्स टू परी, रन कर सकते थे। ओके, यहाँ पे कर सकते थे 2, वेयर नेम इक्वल्स टू हरी, यहाँ पे रन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 3, वेयर नेम इक्वल्स टू क्या, संजीत। तो यहाँ पे यदि रन करते तो ये रन कर जाता, यहाँ पे आया क्वेरी को रन किया तो देख सकते हो आईडी 1 2 3 आ गया। ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी हमने चलाया था कमांड अल्टर वाला, ठीक है, और ऑल्टर टेबल से बेसिकली हमने क्या किया, मॉडिफाई किया कॉलम को। यदि आपको कॉलम नेम यहाँ पे डिलीट करना होता तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते थे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, और सेम वही ड्रॉप कॉलम। ओके, और यहाँ पे कॉलम नेम, तो देखते हैं यहाँ पे ईमेल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो ड्रॉप कॉलम यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल। तो यदि रन किया यहाँ पे तो देख सकते हो क्वेरी रन हो गया। अब यदि यहाँ पे रन करोगे तो ये आपका डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह आप करते हो ना ड्रॉप टेबल टेबल नेम, उसी तरह कॉलम को ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ऑल राइट, और यहाँ पे ऑल्टर टेबल। एक और होता है मॉडिफाई, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे जब हम लोग एडवांस टॉपिक करेंगे। यहाँ पे अगला कर लेते हैं बेसिक वाले, जो यहाँ पे है ना डेटा जो आ रहे हैं इसके ऊपर रन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो सैलरी है ना या फिर ये जो नेम है इसको हम लोग कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो पहले आएंगे ना, तो यहाँ पे एच पहले आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग एच से हो रहे हैं, तो एच के बाद यहाँ पे पी परी वाला और यहाँ पे संजीत वाला, तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय यहाँ पे क्लोज यूज करते हो, तो ऑर्डर बाय क्या, नेम। ओके, जब ऑर्डर बाय नेम लेते हो ना तो ये बाय डिफॉल्ट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करवाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हरी पहले आ गया। ऑल राइट, और यदि यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए भी यहाँ पे आप ले लेते हो ASC, ASC भी यदि आप लोगे तो ये आपके चल जाएगा। ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे ले लेते हो DESC। ओके, तो ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेगा उसको, जो लास्ट में आ रहे हैं वो पहले आएगा। ऑल राइट, तो ये हो जाता है आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर।
अब यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं और टॉप 2 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर लेते हो लिमिट, और यहाँ पे जितने नंबर चाहिए, तो सपोज यहाँ पे 2 किया, रन किया, तो यहाँ पे दे सकते हो 2 ही डेटा शो करवाया। तो लिमिट से बेसिकली आप नंबर ऑफ रोज को डिक्रीज कर सकते हो डिस्प्ले करवाने के लिए। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन ऑपरेटर ले लेते हैं 1-2। तो ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको रन करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं देखिए। सपोज यहाँ पे हमारा डेटा जो आ रहा था ना हरी वाला, जो डबल रिकॉर्ड्स था, तो उस केस में सपोज हमें यूज करना होता एक क्वेरी जहाँ पे हमें एक्सेस करना होता कि हरी जो होना चाहिए वो नेम होना चाहिए और उसकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 80,000 होनी चाहिए। तो वो डेटा हमें दे दे, क्योंकि हरी के नाम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको कंडीशन ऑपरेटर में आपको अलग से लेने होते हैं, जहाँ पे आप एंड और ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने किया वेयर नेम जो होनी चाहिए वो हरी होना चाहिए एंड सैलरी जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 80,000 होने चाहिए। तो वो डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दीजिए। यदि यहाँ पे आप रन करोगे दे सकते हो। ओके, यहाँ पे आप और ऑपरेटर भी ले सकते हो, और से क्या होगा, मोर देन 1 कंडीशन को भी वो रिटर्न करवा देगा। ओके, तो इस केस में भी आपको सेम वही रिजल्ट मिलेगा। यदि मोर देन 1 डेटा होता और एक हमारा हरी वाला डेटा होता और उसकी सैलरी जो होती वो डिफरेंट होती, और दूसरा जो स्टूडेंट है उसका भी नाम हरी है लेकिन उसकी सैलरी यदि ये होती, तो ये दोनों डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती। ओके, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर्स। अगला जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो लाइकवाइज ऑपरेटर देखते हैं। लाइकवाइज ऑपरेटर क्या है वो बताता हूँ। सपोज यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको, यहाँ पे अभी डेटा क्या है, 3 डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं ना कि जो डेटा आई से एंड हो रहा हो ना वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे आई से परी और हरी वाला डेटा है, तो ये हमें शो करवानी है। तो उसके लिए आप कर सकते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे वेयर क्लॉज नेम क्या होना चाहिए, लाइक, और यहाँ पे सिंगल कोट में आप दे सकते हो % और आई। यदि यहाँ पे रन करोगे तो देख सकते हो 2 डेटा डिस्प्ले हो गए। लाइकवाइज ऑपरेटर जब आप यूज करते हो ना, तो यहाँ पे % देना होता है, कहीं कहीं पे %, कहीं पे अंडरस्कोर, तो वो सारे देने होते हैं। तो जब %i करते हो मतलब ये आई से एंड हो रहा है। यदि यहाँ पे हम लोग करते p, मतलब पहले p लेते हैं और % बाद में, मतलब p से स्टार्ट हो रही हो, तो इसको यदि रन करोगे तो यहाँ पे भी डेटा शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेना पड़ेगा, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो यदि रन करोगे तो परिवार डेटा शो हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये है लाइकवाइज ऑपरेटर। एक और है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं % पहले भी ले लिया, % बाद में भी ले लिया, और यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे डेटा शो हो गए। इसका मतलब क्या है, ए होना चाहिए और ए से पहले और ए के बाद कुछ डेटा होने चाहिए। ओके, तो उस केस में यहाँ पे सारे में ही है। ऑलराइट, तो बीच का जो भी डेटा होगा ना वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये हो जाते हैं आपके लाइकवाइज ऑपरेटर। यहाँ पे एक और यूज कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक काम और करना है। एक काम क्या करना है वो बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ एक डेटा। वो क्यों कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है। इंसर्ट इनटू टेबल, तो क्या है स्टूडेंट्स, और इंसर्ट क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। एक तो हर ही रखता हूँ, उसके बाद नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 9988776655। ऑल राइट, और यहाँ पे आईडी में कर लेता हूँ 4, और यहाँ पे कर लेता हूँ 80,000। ऑल राइट, और एक और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल V, ये कर लिया 5। यहाँ पे हरी के जगह पे कर लेता हूँ संजीत, और यहाँ पे कर लेता हूँ 95। ऑल राइट, और इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ये नहीं आएगा कॉलम। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल V किया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स, रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे सारे डेटा शो हो रहे हैं।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं, वो हमें यूज होने वाली है। जो यहाँ पे डेटा ऐड किया ना, वो हेल्प करेगा हमें। तो उसके क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट मेथड यूज करते हैं, या एग्रीगेट फंक्शन बोल सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने किया सेलेक्ट सम, ओके, और यहाँ पे सैलरी। एग्रीगेट मेथड में आप यूज कर लेते हो सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ओके। तो यहाँ पे सम सैलरी, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा, सम सैलरी फ्रॉम किससे, स्टूडेंट्स, ऑलराइट, ग्रुप बाय नेम। अब यहाँ पे देखिए हमने ये क्वेरी चलाया, ऑलराइट, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1600 आ रहा है, ओके। यहाँ पे 18500 आ रहा है। यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट में नेम, ऑलराइट, और यहाँ पे रन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो संजीत वाला डेटा है ना, उसमें 185,000 यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, सम करवा देता है कि जो हमारा नेम, जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम यहाँ पे हमारा 2 था, संजीत वाला और हरि वाला भी 2 नेम था, तो दोनों का यहाँ पे सम यहाँ पे ऐड कर देगा, ऑलराइट। उसी तरह यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एवरेज, और यहाँ पे रन करते, तो यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे एवरेज दे दिया है, तो हरि वाला में 80,000 एवरेज आ गया, संजीत वाले में 92500 एवरेज आ गया। तो यहाँ पे ये बेसिकली एवरेज देता है, ओके। उसी तरह यहाँ पे यदि आप करते सेलेक्ट मिनिमम और इसको रन करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है ना, उसके बेस पे यहाँ पे डेटा शो कर दिया है, ग्रुप बाय नेम। यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हटा देता है। मैक्सिमम करोगे तो उसमें भी यहाँ पे रन किया तो देख सकते हो मैक्सिमम के बेस पे संजीत वाला जो मैक्सिमम डेटा है वो यहाँ पे शो कर दिया है, ऑलराइट। मिनिमम क्या था, तो वो मिनिमम वाला शो कर रहा था जो संजीत में था, ओके। और यहाँ पे एक और यूज कर लेते हैं काउंट सैलरी, रन किया तो देख सकते हो संजीत वाला जो सैलरी है वो 2 है डेटा, हरि वाला जो डेटा है वो 2 है। मतलब इससे बेसिकली क्या पता चल रहा है कि 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है जिसका नाम हरि है उसको हमें सैलरी देना है। यदि कोई डिटेल बना रहा होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसे हमें सैलरी देने हैं, तो हरि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है जिसे हमें सैलरी देना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप काउंट यूज कर सकते हो। तो जो भी पर्पस है उसके लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो काउंट, ओके। कहीं कहीं पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं हैविंग, ऑलराइट। वेयर हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग सिंपल क्वेरी करते हैं, जब हम लोग ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं तो वहाँ पे हैविंग यूज करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि सेलेक्ट नेम काउंट सैलरी हैविंग नेम इक्वल्स टू संजीत, और यहाँ पे रन किया तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बता दिया कि जो संजीत वाला डेटा है उसके बेस पे यहाँ पे डेटा ये शो करवा दिया, ऑलराइट। तो हैविंग बेसिकली कंडीशन की तरह यहाँ पे बिहेव करता है लेकिन ग्रुप बाय क्लोज में, ऑलराइट। तो ये सारे यूज में होते हैं आपके पोस्टग्रेस एसक्यूएल में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एडवांस टॉपिक जो कि पोस्टग्रेस से ही रिलेटेड होगा, और उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे जो कि एडवांस लेवल में यूज होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो इंडेक्सेस, व्यूज, या फिर स्कीमाज, उसके बाद कंस्टेंट्स बोल सकते हो, सब क्वेरीज बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, ऑलराइट। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।